अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हॉनेस्ट टेक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज से हमने आगाज़ किया है अमेज़ॉन फुल कोर्स का, जिसमें हम आपको सिखाएंगे होलसेल एफबीए, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग। आप हमारे चैनल विजिट करें और उसमें अपना अलग अलग प्लेलिस्ट होगा। प्राइवेट लेवल का एक अलग प्लेलिस्ट होगा, अगर जो होलसेल एफबीए का एक अलग प्लेलिस्ट होगा। तो आप वहाँ से जिस मॉडल में इंटरेस्टेड है तो आप उस मॉडल की वीडियोस देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से कि अमेज़ॉन क्या है और इसके कितने मॉडल्स है और इस मॉडल्स में कैसे काम होता है, और बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। तो लेट्स सी अ स्क्रीन के सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ई कॉमर्स क्या है। अमेज़ॉन को सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ई कॉमर्स को सीखना जरूरी है। तो व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स एक सेलिंग एंड बाइंग का एक प्लेटफॉर्म है। हम इसमें ई कॉमर्स में जो चीज़ हम बेचते हैं और जो चीज़ हम खरीदते हैं तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। एक हमारी जनरल मार्केटिंग होती है जहाँ पे हमारी फिजिकल शॉप्स होते हैं जहाँ से हम कोई चीज़ लेते हैं और कोई खरीदते हैं, तो वो बिल्कुल एक लोकल मार्केटिंग होती है। यहाँ पे जो हम कोई सेलिंग या बाइंग करते हैं थ्रू और इंटरनेट जब हम करते हैं तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। उसके बाद है व्हाट इज अमेज़ॉन, कि अमेज़ॉन क्या है। अमेज़ॉन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी विच फोकस्ड ऑन ई कॉमर्स। अमेज़ॉन जो है ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कौन सी कंपनी होती है। मल्टीनेशनल उसे कहते हैं कि एक मुल्क में नहीं बल्कि कई सारे ममालिक में काम करने वाली कंपनी को मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कहते हैं। विच फोकस्ड ऑन ई कॉमर्स, और अमेज़ॉन जो है वो ई कॉमर्स पे फोकस्ड है। मतलब इसमें जो सेलिंग और बाइंग होती है वो ऑनलाइन होती है। ठीक है, फिर इसमें जिक्र आया है कि टेक्नोलॉजी कंपनी एक फिजिकल कंपनी होती है जिसके फिजिकल बिल्डिंग वजूद में होता है, और एक टेक्नोलॉजी कंपनी होती है। टेक्नोलॉजी कंपनी के मतलब वो एक ऑनलाइन बनी हो, कोडिंग के जरिए किसी डेवलपर ने बनाई हो, तो वो एक टेक्नोलॉजी बेस पे एक कंपनी है और ई कॉमर्स पे इसका फोकस्ड है। तो इसके बाद अमेज़ॉन के अकाउंट्स आते हैं कि अमेज़ॉन के अकाउंट्स कितने हैं। अमेज़ॉन की 3 सेलिंग प्लेन है, उसको हम सेलिंग प्लेन्स भी कहते हैं और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल अकाउंट है। इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो पाकिस्तान की डिटेल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग बना सकते हैं। मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तान आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड और यूएस फोन नंबर पे आप लोग इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इसमें अमेज़ॉन की तरफ से लिमिटेशंस होती है, आप मंथली जस्ट 40 यूनिट्स को सेल कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आता है प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट जो है वो भी पाकिस्तानी डिटेल्स पर बनता है, और इसमें आप मंथली अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर सकते हैं। बट अमेज़ॉन जो है वो आपको इसके $40 मंथ चार्ज करता है। $39.99 अमेज़ॉन चार्ज करता है, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू $40 होता है। ये भी पाकिस्तानी डिटेल्स पर बनता है, लेकिन इसके लिए आपने अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करनी होगी। फिर उसके बाद आता है बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट। बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट सेम एज अ प्रोफेशनल अकाउंट है। इसमें अमेज़ॉन जो है वो $40 आपको चार्ज करता है, और अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स इसमें आप सेल कर सकते हैं। और ये जो है यूएस के नेशनलिटी पे बनता है, पाकिस्तान के नेशनलिटी पे ये नहीं बनता। तो ये था सारा अमेज़ॉन के बारे में और अमेज़ॉन के अकाउंट्स के बारे में। अब अमेज़ॉन पे आते हैं कि अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल्स कितने हैं। अमेज़ॉन की 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल है, होलसेल एफबीए, प्राइवेट लेबल एंड ड्रॉप शिपिंग। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा होलसेल। प्राइवेट लेवल का जो एक्सप्लेनेशन वो आप लोगों को मिलेगा प्राइवेट लेवल के प्लेलिस्ट से। तो जाते हैं होलसेल पे कि होलसेल क्या है। तो सबसे पहले होलसेल मैं समझाता चलूँ एक्सप्लेनेशन के साथ कि होलसेल है क्या और इसमें कैसे काम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को अकाउंट्स बताए कि अमेज़ॉन के 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, इंडिविजुअल, प्रोफेशनल एंड बिजनेस प्रोफेशनल। तो यहाँ पे होलसेल बिजनेस जो है वो हम इंडिविजुअल अकाउंट पे नहीं कर सकते, कि हम प्रोफेशनल अकाउंट पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैं आप लोगों को एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि एक होता है हमारे यहाँ पे जनरल स्टोर जो परचून शॉप कहते हैं, या कोई जो हम ओपन में वहाँ से चीज़ लेते हैं, और एक होते हैं होलसेल शॉप। तो होलसेल शॉप से हम एज अ कॉटन में चीज़ लेते हैं या एज अ पैक में चीज़ लेते हैं, वो हमें ओपन चीज़ नहीं देते। ठीक है, तो अब होलसेल का जो शॉप है वो मंथली 40 यूनिट के लिए नहीं बैठ सकता, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट में आप 40 यूनिट सेल करते हैं।
तो होलसेल में आप 40 यूनिट के लिए नहीं बैठ सकते, क्योंकि होलसेल का जो शॉप होता है उसके साथ बहुत सारे जनरल जो और शॉप्स होते हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं। बाहर की जितनी भी जो शॉप्स होते हैं वो होलसेलर से चीजें लेके जाते हैं। तो होलसेलर से पॉसिबल है कि एक दिन में उससे एक दुकान वाला आ जाए, एक गाड़ी भी लेके जा सकता है, गाड़ी के प्रोडक्ट्स भी लेके जा सकता है। तो होलसेलर कभी भी 40 यूनिट को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 40 यूनिट के लिए बैठ नहीं सकता, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो इंडिविजुअल अकाउंट में हमारे साथ क्वांटिटी कम होती है, तो इस वजह से हम अगर होलसेल करते हैं तो उसके लिए प्रोफेशनल अकाउंट का होना जरूरी है। और दूसरा उसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट उसका प्रोफेशनल अकाउंट है। सेकंड एलएलसी से आता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। आपने यूएस के किसी भी स्टेट में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करनी होगी। आप जब अमेज़न पे आते हैं और प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं तो प्रोफेशनल अकाउंट के लिए अमेज़न आपसे अपना वर्चुअल एड्रेस मांगता है जो यूएस का एड्रेस होता है। तो जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंटेशन में आपको एड्रेस मिलता है, तो उस एड्रेस के बेस पे आपने अमेज़न का अकाउंट बनाना होगा। और तीसरी रिक्वायरमेंट जो है वो है प्रोफेशनल ईमेल। प्रोफेशनल ईमेल से हम ब्रांड्स एंड कंपनीज को ईमेल करते हैं। नंबर 4 है वेबसाइट इस वजह से जरूरी होता है कि ये ब्रांड की रिक्वायरमेंट्स होती है। ब्रांड हमसे पूछता है कि आपका इससे पहले शॉप है कि नहीं, आपके पहले इससे कस्टमर्स है कि नहीं, तो उसके लिए हमने एक डेमो वेबसाइट बनानी होगी जो हम ब्रांड्स को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स है। जब ये 4 रिक्वायरमेंट्स आपके पूरे हो जाए देन आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अमेज़न पे बिजनेस कर सकते हैं। अब जब आप एलिजिबल हो गए तो आप प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे, क्योंकि अमेज़न जो है ये एक महंगा मार्केट है। यहाँ पे हमने एक सस्ती जगह से चीजें लेनी है, प्रोडक्ट्स लेनी है, ये अमेज़न पे आके उसको सेल करने हैं और उसमें अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल लेना है। तो अब यहाँ पे होलसेल में हम प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे? होलसेल में हम प्रोडक्ट या तो ब्रांड से लेंगे या उनके ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे। अच्छा, ब्रांड क्या होता है, ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? ब्रांड वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कपड़े का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ग्रेस हमारा या गुल अहमद पाकिस्तान में चलने वाला कपड़ा है, तो ये एक ब्रांड है। अब ये ब्रांड जो है इसका कपड़ा अपना नहीं होता, इसने मैन्युफैक्चरर पे अपना कपड़ा बनाया होता है, लेकिन उसने अपनी पहचान बनाई होती है कि मैं अपने ब्रांड का उस पर ब्रांडिंग की होती है और अपना ब्रांड बनाया होता है। फिर ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मतलब इतनी बजट नहीं होती कि वो अपना एक बड़ा ब्रांड बिल्डअप करे, तो वो क्या करते हैं, वो ब्रांड के पास जाते हैं कि आप मुझे अपने प्रोडक्ट्स दें ताकि मैं अपनी जगह पे सेल करूं, अपनी कंपनी पे सेल करूं। तो वो उनको इजाज़त दे देते हैं और उनको जो है अपना ऑथराइजेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर प्रोडक्ट लेनी होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करेंगे कि ब्रांड से ले लें। अगर ब्रांड नहीं हो तो फिर उसके बाद हमने उनके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से लेनी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे होलसेल के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है जो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इसमें मैं फायदे डिस्कस करता हूँ, क्या इनके फायदे हैं। अच्छा, लो रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये एक बिल्कुल सेफ एंड प्रोफेशनल मॉडल है अमेज़न का जिसमें कोई रिस्क नहीं है। होलसेल में रिस्क आप कौन सी जगह है ऐसे जहां आप रिस्क फेस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जब रिस्क को फेस करते हैं तो जब एक प्रोडक्ट को आप अमेज़न में बेचते हैं तो आप होलसेल एफबीए जब करते हैं तो होलसेल एफबीए की जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप बगैर इजाजत के नहीं बेच सकते हैं अमेज़न में। अमेज़न आपसे प्रूफ मांगता है। प्रूफ क्या मांगता है आपसे? या तो इनवॉइस मांगता है या आपसे ऑथराइजेशन लेटर मांगता है। अच्छा, अगर अभी आपने प्रोडक्ट्स ली हो ब्रांड से तो आपके साथ होगा ऑथराइजेशन लेटर। अगर आपने प्रोडक्ट ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से लिया हो तो आपके साथ होगा इनवॉइस। अगर ये 2 चीजें आपके साथ अवेलेबल हो तो आप अमेज़न को अपलोड कर लेंगे और आपका रिस्क खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज, या अमेज़न आपसे पूछ सकता है कि आपको रीसेल सर्टिफिकेट है कि नहीं। आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके साथ रीसेल सर्टिफिकेट है कि नहीं, तो वो रीसेल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर लेंगे तो आपका रिस्क जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। उसके बाद इजी टू स्टार्ट, आप इसको आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है इसमें। पहले दिन से आपकी सेल होना शुरू हो जाती है। जब आप एक अच्छे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और वो आपका अमेज़न वेयर हाउस पहुंच जाए तो ज्यादातर पॉसिबिलिटीज होती है कि आपके फर्स्ट दिन से सेल्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लो बजट इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर आप प्राइवेट लेवल को देख ले तो प्राइवेट लेवल में आपकी एक अपनी ब्रांड होता है,
तो अपने ब्रांड पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। यहाँ पे आप ब्रांड रीसेलर होते हैं, एक ब्रांड को दोबारा सेल कर रहे होते हैं। जैसे कि एप्पल का एक ब्रांड है, तो आप अमेज़न पे एप्पल को दोबारा रीसेल करेंगे, तो यहाँ पे बजट जो होता है वो इतना हाई बजट रिक्वायर्ड नहीं होता, आप आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ नुकसान भी है। लो प्रॉफिट नहीं है। ज़्यादातर जो हम ROI जिसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ज़्यादातर मिनिमम जो ROI है वो 15% मिलती है, मैक्सिमम 30% ROI मिल जाती है। बट अगर इसको हम प्राइवेट लेबल के साथ कंपेयर करें तो फिर होलसेल में जो है वो प्रॉफिट कम है, क्योंकि वहाँ पे हम प्रोडक्ट लेते हैं, हमारा अपना ब्रांड होता है, हम मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेते हैं, तो होलसेल में हम ब्रांड से लेते हैं, तो ब्रांड में बीच में अपना भी प्रॉफिट रखता है। तो अगर उसके साथ कंपेयर करें फिर प्रॉफिट लो है, वरना 30% ROI एक बहुत बड़ी ROI है। उसके बाद आता है प्राइस वार। अच्छा, वार किसे कहते हैं? वार जंग को कहते हैं। होलसेल में जब आपको एक प्रोडक्ट में नुकसान होता है तो सबसे ज्यादा इस पॉइंट से होता है कि प्राइस वार आ जाता है अमेज़न में प्रोडक्ट में। प्राइस वार आता कैसे है? ये ऐसे आता है कि फॉर एग्जांपल मैं एप्पल को सेल करता हूँ, तो अब एप्पल का जो लैपटॉप है या इसका मोबाइल जो है वो मैं बगैर किसी इजाज़त के नहीं सेल कर सकता। सबसे पहले मैं एप्पल से अप्रूवल लूँगा। जब एप्पल मुझे अप्रूवल दे दे, फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप मैं सेल करता हूँ, तो एप्पल ये लैपटॉप मुझे फॉर एग्जांपल 1 लाख का दे देता है। तो मैं अमेज़न पे आ जाता हूँ, इस लैपटॉप को मैं 1,20,000 का इसको लिस्ट कर लेता हूँ। अब दूसरा जो हमारा सेलर्स होते हैं वो मुझे देख लेते हैं कि ये बंदा तो लैपटॉप काफ़ी अच्छा सेल कर रहा है, तो वो भी एप्पल के पास चला जाता है कि आप मुझे भी अप्रूवल दे दे ताकि मैं भी इस लैपटॉप को सेल कर लूँ। तो जब उसे अप्रूवल मिल जाती है, सेम लैपटॉप उसको भी 1 लाख का मिल जाता है, वो आ जाता है अमेज़न पे, वो 1,15,000 का लिस्ट कर लेता है। थर्ड जो पर्सन है वो 1,10,000 1,05,000 तक वो प्राइस आ जाती है। तो ये प्राइस वार है, आपस में सेलर्स प्राइस जो है वो डाउन करते रहते हैं। अब प्राइस वार सेलर्स लगाते क्यों हैं? तो ये अमेज़न का स्ट्रेटजीज है कि ज्यादातर जिसका प्राइस कम होगा उसको चांस ज्यादा मिलेगा, सेलिंग का चांस उसे ज्यादा मिलेगा, बाई बॉक्स रोटेशन जो है वो ज्यादा उस सेलर्स को मिलेगी। तो इस वजह से जो सेलर्स है वो प्राइस वार लगाते हैं। उसके बाद ये मैं आप लोगों को एप्पल का एग्जांपल दे रहा हूँ। एप्पल को आपने अप्रोच नहीं करनी। एप्पल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, फोन जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो किसी को अप्रूवल नहीं देता, तो आपने एप्पल को जो है वो अप्रोच नहीं करनी होगी। उसके बाद अप्रूवल हेडेजेस, ज्यादातर न्यू सेलर्स जो होते हैं वो यहाँ पे रोते हैं, इस पॉइंट पे रोते हैं कि ब्रांड्स हमें अप्रूवल नहीं देता। ज्यादातर वी या अपने एम्बेसडर्स जो होते हैं वो इस पॉइंट से रोते हैं कि ब्रांड अप्रूवल नहीं देता। तो अमेज़न में जब आपको अप्रूवल मिल जाए आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। जब तक आपके साथ ब्रांड अप्रूवल नहीं होगी आपका बिजनेस स्टक होगा, आपका बिजनेस जो है वो स्टॉप होगा। आपका बिजनेस स्टार्ट ही ब्रांड अप्रूवल से होता है। तो यहाँ पे हमारी गलती क्या होती है? गलती हम ये करते हैं कि हम बड़े बड़े ब्रांड्स को अप्रोच कर लेते हैं। अब हम न्यू सेलर्स होते हैं और ब्रांड्स इजीली किसी को अप्रूवल नहीं देता। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर मैं ब्रांड को एप्पल को अप्रोच कर दूं, मेरे कस्टमर्स नहीं होते, मेरी जहाँ पे शॉप होती है मेरी कोई कस्टमर्स नहीं होते और मुझे एप्पल अप्रूवल दे दें और मैं अपने प्रोडक्ट एप्पल के शॉप पे रख लूँ और मेरे कोई कस्टमर्स ना हो, तो यहाँ पे मेरा इमेज खराब नहीं होता बल्कि एप्पल का इमेज खराब होता है कि ये मेरे प्रोडक्ट्स जो है वो वेस्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे ब्रांड्स जो है उनके डिफरेंट वजूहात होते हैं जो वो अपना इमेज खराब नहीं करते या वो न्यू सेलर्स को इजाजत नहीं देते। तो आपने एक ऐसे ब्रांड्स को ढूंढना होगा जो आपको इजीली अप्रूवल दे, जो छोटे छोटे ब्रांड्स हो या वो ब्रांड्स जो न्यू सेलर्स के साथ बिजनेस करते हो। तो आपने एक ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर शूज में चले जाएं तो हमारी गलती ये होती है कि हम नाइकी को या बुरजान को या बाटा, ये जो वेल नोन बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनको अप्रोच कर लेते हैं। तो अगर इन ब्रांड्स को हम अप्रोच करेंगे तो ये हमें अप्रूवल नहीं देंगे और हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो हमने कोशिश करनी होगी कि हम छोटे छोटे ब्रांड से स्टार्ट लें, फिर आगे जाके जब हमारा एक स्टेटस बन जाता है तो हम बड़े ब्रांड्स भी हमें फिर अप्रूवल देते हैं। तो गलती, मेन मकसद ये था कि गलती ये होती है कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स को टारगेट करते हैं।
तो ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में समझाया जाएगा कि प्राइस वार को आप कैसे देख सकते हैं, प्रॉफिट को आप कैसे मालूम कर सकते हैं, अपना रिस्क जो है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, होलसेल एफबीए आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और छोटे छोटे ब्रांड्स को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको समझाया कि कॉमर्स क्या है, अमेज़ॉन क्या है और उसके मॉडल होलसेल एफबीए क्या है। तो इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियोस बनेगी। आप लोगों के जितनी भी क्वेश्चंस होंगे उस पर एक डिटेल्स वीडियो आएगी, वो सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।